बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार में से श्री परिक्रमा ग्रंथ, उन शोभा को, परिक्रमा ग्रंथ के शहुर को दिल में करने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री चरणदास जी की टीका से। प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 101 से आगे बढ़ना है। और ए तो लीला किशोर सैया सुख लेवे अति जोर। ए लीला सुख केता कहूँ, याको पार परमान न लहूँ। याको पार परमान न लहूँ। सखिया केतिक वन में जावे, शाक पान मेवा सब ल्यावे। घड़े चार खेल तित करे, दिन पोहर चढ़ते आवे घरे। कुछ सखियां वनों में जाती हैं, वहां से शाक पान मेवा आदि लेकर सब आती हैं। 4 घड़ी तक वहां खेल लीला करके एक पहर दिन व्यतीत होने पर वापिस रंग महल में आती हैं। सखियां खेती वन में जाए, शाक पान मेवा सब ले आए। घड़ी चार खेल तित करे, दिन पोहर चढ़ते आवे घरे। धनी से आके सबसे पहले अनुमति लेना कि पिया जी हम वनों में जाएं, शाक तरकारी लेके आने हैं, फल लेके आने हैं। पिया जी की अनुमति पाकर सखियां वनों में आती है। अमृत वन, अमृत वन से पिया के वास्ते आमों को चुनना, अंगूर लेना, और साथ में बंदरों के झुंड हाथ में नूर की टोकरियां लेकर, अति सुंदर टोकरियां लेकर सेवा में हाजिर है। जामुन से जामुन, नारंगी वन से नारंगी, वट वन के स्थान से होते हुए 16 पहल के उन बुजरक चौबच्ची की शोभा देखते हुए सखियां वट पीपल की चौकी में आती हैं। 4 खेल की बात आ रही है, तो अब यहाँ आकर धनी संग हिंडोले झूलना, वट पीपल की चौकी में आकर धनी के स्वरूप को चित्त में लिए सखियां झूला झूलती हैं। वट पीपल की चौकी की अति सुंदर शोभा नहरों के ऊपर उछलती चौबच्चों पर, वो झीलने की सुख, और युगल पिया की उन मीठी स्वरूप को दिल में लेकर आपस में मीठी मीठी बातें करते हुए धाम की उन सुगंधित समा में हिंडोले लेना। बट पीपल की चौकी में हिंडोलों में झूल अब सखियां पहुंचती हैं नूरबाग। नूरबाग की उन सुगंधी में और पिया वास्ते सुंदर फूलों का चयन, कि पिया के लिए हार बनाने हैं, श्यामा जी की कर्णफूल बनाने हैं, उनकी बेनी में हार लगाने हैं। बड़े प्यार से एक एक फूल का चयन, धाम के आशिक फूल, वो भी तो रूह में ही, आत्म सरोवर, प्रसन्न होते हुए कि पिया के अंग से लगेंगे। फूल बाग, नूर बाग से फूलों का चयन, और नूर बाग के पश्चिम में अनुवंशी शाक तरकारी को लेना। पक्षी की चौगान में कुछ पल वो दौड़ लगाना, पशु पक्षियों की सवारी करना,
और फिर उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सूप, ताड़वन, मेवे, मसाले, पान लेकर केल लिबोई अनार से होते हुए, केल सी केले लेते हुए, लिबोई अनार, सखिया सेवा चाहे नहीं तो एक ही वन से सभी सामान मिलता हुआ, या दिल की इच्छा से ही सभी सामान आते हुए। सखिया केते वन में जावे, शाक पान मेवा सब ले आवे। शाक पान मेवा आदि लेकर आते हैं। घड़े चार खिल तित करे, दिन पहुंच चलते आवे घड़े। और एक पहर व्यतीत होने पर वापिस रंगमहल आ जाती है। ये सब इच्छा सो मांगावे, पर सखियों को सेवा भावे। सेवा सैया सेवा करन बेल ल्यावे, लीवे एक दूजी पीछे नावे। शाक पान मेवा तरकारी फल फूल, अब ये सब सखियां आदेश मात्र से ही मंगवा सकते हैं। केवल इच्छा मात्र करने की आवश्यकता है। मुंह से बाद में निकलेगा, पहले वो वस्तु हाजिर हो जाएगी। परंतु सखियों को शिरा जी की सेवा करने की इच्छा है, पर सखियों को सेवा भावे। सैया सेवा करन बेल्यावे, यदि किसी कारणवश देर हो जाती है तो एक दूसरी से छीनने का भी प्रयास करती है। निकसते दाहिनी तरफ जो ढोर, सैया आए बैठी चढ़ती दिन पोहर। मिलावा होत दीवालों के आगे, सैया पान बीड़ी बालने लगा। मध्य के मंदिर से निकलकर एक पैर व्यतीत होने पर सखियां दाहिने ओर आकर बैठती हैं। चार मंदिर की दहलान के उत्तर में स्थित तीन मंदिरों में बैठकर उन दीवार के सामने बैठकर पान लगाती हैं। उन मंदिरों की पश्चिम की दीवार के साथ सब सखियां एकत्रित होकर पान तैयार करती हैं। वनों से आकर अब वापस धाम में आना है, तो भूम बज की सीढ़ियां चढ़ी और ये सब सामग्री सखियां इच्छा मात्र से रसोई की हवेली में लाडबाई की जुत के पास पहुंचाती हुई, और फिर पहली भूम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी भूम में आते हुए उन 28 स्तंभ से चौक से चार मंदिर की चबूतरे से होते हुए, दहलान से होते हुए तीजी भूम की परशाल में आ जाती है, जहाँ धनी विराजी सिंहासन पर और ठीक सन्मुख नीलो पीलो मंदिर है। ढेलान से लगता पहला मंदिर नीला, दूसरा नीलो पीलो, तीसरा पीला। उन मंदिरों के सामने बैठकर सखियां पान संभालने की सेवा करती हैं। निकसती दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आए बैठी चढ़ती दिन पोहर। मिलावा हो दीवालों के आगे, सैया पान बीड़ी बालने लगा। मध्य के मंदिर से निकलकर, मध्य का मंदिर धाम दरवाजा भी कह सकते हैं, कि सीधा हम धाम दरवाजे के मंदिर से सीधा तीसरी भूम में आए और वहां से निकलकर तीसरी भूम की प्रसाद में आ जाए। एक पहर व्यतीत होने पर सखियां दाहिनी ओर आकर बैठती हैं। चार मंदिर की दहलान के उत्तर में स्थित तीन मंदिरों में बैठकर पान लगाती हैं। उन मंदिरों की पश्चिम की दीवार के साथ लगकर सब सखियां एकत्रित होकर पान तैयार कर रही हैं। मसाला समार समार के ले,
सखी एक दूजी को दे, डेढ़ पौर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सबन, बीड़ी वाली सैया सबन। सखियां पान बीड़ी तैयार कर रही हैं। वे सखियां मसाला संभाल संभाल के एक दूजे को देते हैं। इस प्रकार डेढ़ पहर व्यतीत होने पर भी पान का बीड़ा तैयार कर लेती है। बीड़ियों की छावनी लेकर धरी पलंग तले चौकी पर, धरी पलंग तले चौकी पर शिराज बैठी बाता करे, श्री श्यामा जी चित धरे। वे पान बीड़ियों को लेकर एक टोकरी में डालती हैं और पलंग के नीचे चौकी पर रख देती हैं। उस समय शिराजी सखियों के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। चार मंदिर की दहलान रंग महल से नजर करें तो दाई और नीला मंदिर, दूसरा नीलो पीलो, तीसरा पीला। उन नीलो पीलो मंदिर के भीतर जाते हैं तो वहां पर सुख सेजा, सुंदर नूर की सुख सेजा। उन सुख सेजा के तले नूर की चौकी पर पान के बीड़े तैयार करके सखियां रखती हैं। बीड़ियों की छावले लेकर धली धरी पलंग तले चौकी पर शिराज बैठे बाता करे, श्री श्यामा जी चित धरे। राजी सखियों के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और श्यामा जी उन्हें अपने हृदय में ले रही हैं। सैया परस्पर करे हास, लीवे धनी जी को विविध विलास। घड़ी दो एक तापर भई, लाड बाई आई यूं कही। सखियां परस्पर हास विनोद कर रही हैं। शिराजी विभिन्न प्रकार की बातें कर आनंद कर रही हैं। इस समय दो घड़ी व्यतीत होने पर लाडबाई आकर धनी जी से प्रार्थना करती है। शिराजी मुख भीतर की ओर नीलो पीलो मंदिर की ओर करके कठेड़े को पीठ देकर सिंहासन पर विराजी हैं। उन दो मंदिर की चौड़ी पर शाल पर सुंदर किलम बिछी है और उन मंदिरों की दीवार के साथ लगकर नीलो पीलो दाएं बाएं नीला पीला उन मंदिरों की दीवार के सामने सखियां बैठकर बड़ी प्यार से रुच रुच कर पान की बीड़ियां तैयार कर रही हैं। और पान की बीड़ी तैयार होने पर नीलो पीलो मंदिर के अंदर सुख से जो है वहां पर विराजमान करती हैं उन बीड़ियों को। कुछ सखियां धनी से बात कर रही हैं, कोई आ रही है कोई जा रही है। और नवरंग बाई की सखियां धनी के स्वरूप को अपलक निहारते हुए धनी का गुणगान कर रही हैं। और इस प्रकार से दो घड़ी जब व्यतीत हो जाते हैं तो लाडबाई आके शिराजी से प्रार्थना करती है। श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं। श्री धनी जी आज्ञा करी, सैया चौकी आन आगे धरी। ये मेरे धनी आपकी आज्ञा हो तो मैं रसोई लेकर आऊं। शिराजी की आज्ञा पाकर सखियां चौकी लाकर शिराजी के सम्मुख रखती। धनी जी आपकी आज्ञा हो तो रसोई ले आऊं। धनी जी अनुमति देती हैं तो लाडबाई की चुत की सखियां नूरमयी चौकी लाकर राजी सिंहासन पर विराजे हैं और सामने नीलो पीलो मंदिर है, उनके मध्य नूर की चौकियों को विराजमान करती हैं। सैया दो चावले ले आई, सो तो दोनों दिए बिछाई। शिराज उतारे बस्तर, पहरी पिछोड़ी कमर पर। नूर की चौकी विराजमान हो गई और चौकी के दोनों ओर सखियों को बैठने के वास्ते दो आसन लेकर आती हैं सखियां। शिराज श्यामा जी के बैठने के वास्ते सखियां दो आसन लेके आती हैं।
और दोनों आसनों को वहां पर बिछा दिया। शिवाजी ने अपने वस्त्र उतारकर कमर पर बिछोरी पहन ली। शिवाजी इन स्थान पर विराजे हैं और ये नीलो पीलो मंदिर, इन दोनों स्थान के मध्य ये जो जगह है, इस स्थान पर राजभोग की लीला होती है। यहाँ पर शोकी नूर की, जहाँ पर रसोई भोजन परोसा जाएगा। एक आसन इन सिंहासन की तरफ, एक आसन इन नीलो पीलो मंदिर की तरफ। जब धनी इन आसन पर आते हैं, राज श्यामा जी दोनों सिंहासन से उठते हैं, तो पहले श्यामा जी को धनी जो आसन सिंहासन की तरफ है, चौकी के यानी चांदनी चौक की तरफ जो आसन बिछा है, पहले श्यामा जी को वहां विराजमान कराते हैं। तो श्यामा जी का मुख इस समय होता है नीलो पीलो मंदिर की ओर, और धनी इन आसन पर आके विराजते हैं, उनकी पीठ होती है नीलो पीलो मंदिर की ओर। तो सैया दोई चाकले ले आई, सो तो दोनों दिए बिछाई, शिराज उतारे बस्तर पहनी पिछोरी कमर पर। सखियां बैठने के लिए दो आसन लेकर आई, दोनों आसनों को वहां पर बिछा दिया। शिवाजी ने अपने वस्त्र उतार कर कमर पर पिछोरी पहन ली। श्री राज चाकले आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए, श्री राज पखाले आज, श्री श्यामा जी भी साथ। शिवाजी आसन में विराजमान होते हैं, श्यामा जी भी उनके साथ आसन पर विराजमान होती है। शिवाजी और श्यामा जी दोनों अपने अपने हस्त कमल होते हैं। सखियां प्यार से श्री राज श्यामा जी के हस्त कमलों को नूरी जल से धुलवाती हुई एक प्यारी सी लीला, उन जल धुलवाने के उन माध्यम से उन समय युगल पिया के हस्त कमलों का वो मीठा दीदार। श्री राज श्यामा जी जब उन नूरी जल में अपने हाथ पखाल रहे हैं, तो उनकी नखों का तेज, उनकी अंगुलियों का तेज और धाम के उन नूरी शीतल जल का तेज, कैसे वो जल अति सुंदर आभा लेता हुआ और उसमें से श्री राज श्यामा जी की वो भीगे भीगे हस्त कमल, नखों का तेज, अंगूठियों का तेज, और सखियां खड़ी है हाजिर में रुमाल लेकर और धनी के हाथों को प्यार से पहुंचते हुए। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की बस्ता ले आवे, मेवा अन्य शाक मिठाई पर भी सामग्री ले आई। अब सखियां दौड़ दौड़ के जाती हैं, आरोगने की सामग्री लेके आती हैं। वे मेवे, अनाज से बनी पूरी, पकवान आदि अनेक प्रकार के मिष्टान, विभिन्न प्रकार की सामग्री लाते हैं। भोजन सामग्री के लिए वो तले की भूमिका में जाती हैं। रसोई के मंदिर में श्याम रंग का अति सुंदर मंदिर, जहाँ लाडबाई का जुट रसोई की सेवा संभाल रहा है। दिल की चाहना से सब सामान, सब मेवे उपस्थित, खीर से भरे वो बड़े बड़े बासन, पकवान, शाक, तरकारी, कुछ छीकों पे लटकी, कुछ अलमारियों में, कुछ सन्मुख। अब सखी को जो भी पकवान लेना है, वो पकवान सखी के सामने आकर पसर कर बैठ जाता है। मनमोहन रसानंद सागर में बहुत प्यारी लीला का वर्णन करते हुए जुगलदास महाराज जी कि वो पकवान, वो मेवे, वो मिष्ठान, वो अचार, वो रस, वो भी तो धनी के खुद का ही स्वरूप है। सखी ने दिल में चाहना कि मैं खीर लेके जाऊंगी। उसी वक्त खीर का वो भगोना, वो नूरी बर्तन उसके सामने पसर कर बैठ गया।
सखियों ने अपने अपने बर्तन भर लिए लबालब, और खीर का बर्तन वैसा का वैसा लबालब, और उन्हें अपने स्थान पर जाकर विराजता हुआ। मक्खन लेना है तो छीके पे लटका मक्खन स्वतः उतरकर सखियों के हाथों में आता हुआ तो दौड़ दौड़ के आरोग्य की सामग्री लाती है। एक ले चली शाक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तिनते झोट ले चली तीसरी, चौथे बापे थे ले दौड़ी। एक सखी शाक की कटोरी लेकर चली। रसोई के मंदिर से शाक की कटोरी लेके सखी सीढ़ी वाले मंदिर तक पहुंचती है। कुछ ही कदम सीढ़ियां चढ़ती है, सामने से सीढ़ियों से उतरती हुई सखी आती है, उनके हाथ से कटोरी लेकर और वापस ऊपर की ओर भाग जाती है। आगे से दूसरी सखी आती है, उन सखी से भी वो कटोरी ले लेती है। इस तरह से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी में चौथी, और इस तरह से वो कटोरी राज के समीप पहुंचती है। एक ले चली शाक कटोरी, तापी छीन ले चली दूसरी, तिनती झोट ले चली तीसरी, चौथी वापे थे ले दौड़ी। एक सखी शाक की कटोरी लेकर चली, उनसे दूसरी ने छीन ली, दूसरी से तीसरी सखी ने छीन ली, चौथी सखी उससे भी लेकर दौड़ती हुई आती है। और इस समय वो जो दौड़ने की लीला है, सीढ़ियां चढ़ते समय वो अनवट बिछी की धमकार, झांझरी घुंघने की झमकार नवो भूम में गूंज रही है। उन सखियों की पदचाप से, उन झनकार से धनी भी प्रसन्न होते हुए कि अब इस सखी ने उनसे लेकर आगे बढ़ी है। अब ये सखी आगे बढ़ती हुई एक एक पद छाप से भी धनी उन सखियों को पहचानते हैं। जो कभी छीन लेते हैं जिनकी, पर रोष न कहूं किनके, इतते जो फिर कर गया तीन और कटोरी चाय ले। इस प्रकार कोई सखी जब दूसरी सखी से सामग्री छीन लेती है, उस समय किसी को क्रोध नहीं आता। जो सखी वापिस लौट के आती है वो दूसरी कटोरी लेकर आती है। स्वलीला अद्वैत वायदर की भूमि, एक का सुख सभी सखियों का सुख। अब दूसरी सखी ने कटोरी छीन ली, तीसरी ने, चौथी ने, पांचवी ने, मान लीजिए छठी ने जाकर धनी के आगे वो कटोरी दी और धनी को वो भोजन अर्घवाया प्यार से। तो उस सखी को जो भोजन अर्घवाने की सुख मिल रही है वो सभी सखियों को मिल रही है। यूं एक एक पे लेवी, हेत एक दूजे को देवी, सब मंदिर करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनोहार। इस प्रकार सखियां एक सखी से लेकर दूसरी को देती हैं। उनके चरणों की आभूषणों से मीठी आवाज उठती है। झांझी घुंघरी का मीठा स्वर सब मंदिरों में हो रहा है और ये मन को हरण करने वाला है। आरोग्य की वो प्यारी सी लीला, धनी को अर्घवाना प्यार से, और उन समय युगल प्रिया की मनोहारी इच्छा, दौड़ दौड़ के आना और प्रिया को बड़े प्यार से हित से अर्घवाना। सैया दौड़त है साम सामे, शब्द रहो सब ठोर जामे, कई स्वर उठत भूखन परछंदे पड़े स्वर की। जब सखियां इस प्रकार दौड़ते हुए आमने सामने आती हैं, तो उनके चरणों के आभूषणों के स्वर चारों ओर फैल जाते हैं। पूरे रंग महल में इनके आभूषणों के स्वर गूंज रहे हैं। उनके आभूषणों की प्रतिध्वनि गूंजने लगती है। झांझरी घुंघरी कांदी गटला, अनवट बिछी की थमकार, हस कमल के चूड़ियां बजती हुई, हार भी बजते हुए,
कई विध उठत मीठी बानी, मुख बरनी न जाए बखानी। इन समय की जो आवाज शोभा धाम में रही विराज। इन समय अनेक मधुर आवाजें वाणी सुनाई देती है, जिसकी शोभा इन मुख से नहीं हो सकती। इन समय की जो आवाज और इस समय जो ध्वनि उठ रही है, शोभा धाम में रही विराज, पूरे धाम में व्याप्त हो रही। युगल पिया श्री राज श्यामा जी राजभोग आरोग रहे हैं। सखिया दौड़ दौड़ के रसोई के मंदिर से शाक पान तरकारी ला रही हैं। एक से दूसरी, दूसरी में तीसरी, ऐसे धनी के पास एक पल में ही सभी शाक फल पान पहुंचते हुए, और दौड़ते समय उनके आभूषणों की गूंज और श्री राज श्यामा जी से वो मीठी मीठी बातें। पिया जी ये आरोगी। पिया कहते हैं अभी तो लिया, श्यामा जी कहती हैं अभी तो लिया। और फिर उनका मन रखने के वास्ते उन भोजन को लेना और सखी के मुख में भी डालना। इन आभूषणों की गूंज, इन मीठी मीठी बातों की गूंज, वो लीला की वो सुंदर प्रतिबिंब, वो गूंज पूरे धाम में 25 पक्षों में विराजमान सभी पशु पक्ष की, सभी उस लीला का आनंद लेते हैं। उन आरोग्य की लीला में अपने धाम हृदय में उन लीला का अनुभव करते हैं। दूध दधी ले आई लाड पाई, सो तो लिए मन के भाई। सब खिले हासी करे, आए आए धनी जी के आगे धरे। लाडबाई दूध और दही के आती है। शिरा जी अपनी इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करते हैं। परोसने वाली सखियां परस्पर हास विनोद करती हैं। अनेक खेल करती हैं, भोजन सामग्री शिरा जी के सम्मुख रखती हैं। दूध दधी ले आई लाडबाई, सो तो लिए मन की भाई। सब खिले हासी करे, आए आए धनी जी के आगे धरे। यह समी दौड़त भूखन बाजी, परछंदी भोम सब बाजी। झाड़ी लेकर चुल्लू कराई, मुख हाथ रोमांच से बचाई। इस समय सखियों के दौड़ते समय आभूषणों की स्वर संपूर्ण भूमि गूंज उठती है। सखियां सुंदर जल की झाड़ी लेकर श्री राज श्यामा जी के पास आती हैं। बड़े प्यार से उनके हाथ और मुंह को धुलाती हैं और रुमाल से उनका हाथ और मुंह पोंछ रही हैं। राज श्यामा जी के हाथ और मुंह को धुलाना, सखिया सेवा चाहे, अपलक धनी का दीदार चाहे, उनका स्पर्श चाहे। कैसी कोमलता से धनी के मुख को हाथ को पहुंचते हुए उनके अंग अंग को प्यार से स्पर्श करना, उन मीठी छवि को नजदीक से देखना, उनकी मीठी मुस्कान में गर्व होना। श्री श्यामा जी चुल्लू करी, दुई बेड़ी दो मुख में धरी। संग राज उठी बैठी सिंहासन, संग श्यामा जी उठी तट। श्री श्यामा जी ने चुल्लू आचमन किया, राजी ने भी आचमन किया। श्री राज श्यामा जी दोनों ने मुख में पान बीड़ी ली और तब आप दोनों आसन से उठकर सिंहासन पर विराजमान हुए। पान बीड़ी आरोगते समय पिया की वो मीठी छवि, उनकी रसना और लाल होती हुई दंतावली भी, मुख पर भी वो लालिमा छाते हुए। दोए आसन जोड़े आए, सैया चौकी चावले उठाए। सैया तले आरोगने गैया, आरोग आए पान बीड़ी नहीं।
सिंहासन की एक गादी दो चाकले पर श्री राज शर्मा जी आसन हो जाते हैं, आसीन हो जाते हैं। दो आसन जोड़े आए। सिंहासन पर एक गादी दो चाकले दो आसन में, उन पे राज शर्मा जी विराजमान हुए। और सेवा करने वाली सखियां फटाफट से वो चौकी हटाती हैं, वो आसन हटाती हैं और यथास्थान पर रख देती हैं। और तत्पश्चात सैया तले आरोगने गई। सखियां प्रथम होम की पहली चौरस सवेली, उनमें जो दहलाने आए हैं उन दहलानों में आकर सखीगण आरोगती है। सैया तले आरोगन गैया। आरोप आए पान बीड़ी ले। आरोगते समय प्यार से एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें, युगल स्वरूप को किस प्रकार से हमने भोजन अर्पवाया, उन मीठी बातों को याद करते आपस में मीठी मीठी बतियां करती सखियां प्रेम और प्रीत के संग भोजन आरोपती हैं। और फिर तीसरी भूम की परसाल में धनी के सन्मुख आती हैं और पिया जी से पान बीड़ी, वो सुंदर पान बीड़ी का प्रसाद ग्रहण करती हैं। सीजिया आई श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे बहस बातें दिल खोले। भोजन लीला के उपरांत श्री राज श्यामा जी सहित सुख सीजिया पर विराजमान होते हैं। श्री राजेश श्यामा जी सहित सुख सीजिया पर विराजमान होते हैं। नीलो पीलो मंदिर के अंदर जो सुख सीजिया है उस पे धनी विराजमान होते हैं। उस समय दोपहर व्यतीत हो जाते हैं और इस समय सखीगण अलग अलग समूह में बात करती हैं। श्री राजी के साथ बातों का आनंद लेती है। सब बातें और लीला दिल खोल कर करती है। भोजन लीला के उपरांत श्री राज श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं और बड़े प्यार से कदम धरते हुए नीलो पीलो मंदिर के अंदर जो सुख सीजा है, नूर की चौकी पर चरण धर के सुख सीजा पर विराजमान होते हैं और सखियां उनके चरणों लागकर, कोई सखी सातवीं आठवीं भूमि में जाती है, कोई छज्जों में जाकर बैठती है, कोई झरोखों में, कोई चांदनी में, कोई अमृत वन में, कोई ताड़ वन में, कोई फूल बाग में, कोई मोर बाग में। और आपस में धनी की मीठी मीठी बातें करना दिल खोल कर। आपस में सखियां बात कर रही हैं, लेकिन दोनों के चित्त में श्री राज श्यामा जी का स्वरूप, उनका केंद्र बिंदु श्री राज श्यामा जी, तो वही चितवन उनकी चलती हुई। करे रहस बातें दिल खोले। सब बातें और लीला दिल खोल कर करती है। चौपाई दोहराते हैं। सेजिया आई श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहस बातें दिल खोले, करे रहस बातें दिल खोले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। आज राजभोग की प्यारी सी लीला को हमने धाम धनी की मेल से ग्रहण किया।